ये कहानी हकीकत पर मबनी है और एक नौजवान औरत सारा के तजर्बे पर मबनी है जो रात के वक्त एक वीरान सड़क पर सफ़र कर रही थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। सारा एक कॉलेज की तालिबा थी और उसे अपनी पढ़ाई की वजह से रात देर तक रुकना पड़ता था। एक रात इसका कॉलेज में देर हो गई और उसे अकेले ही अपने घर वापस जाना पड़ा। इसने अपनी गाड़ी निकाली और घर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में इसे एहसास हुआ कि इसकी गाड़ी की पेट्रोल खत्म होने वाली है। करीब कोई पेट्रोल पंप न होने की वजह से उसने फैसला किया कि वो नज़दीक तरीन पंप तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, सड़क मजीद वीरान होती गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। चलते चलते इसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। सारा ने गाड़ी को दोबारा चलाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा न हुआ। उसने अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, मगर इस इलाके में कोई सिग्नल नहीं था। सारा ने खुद से पूछा, अब मैं क्या करूं? अचानक उसे पीछे से एक गाड़ी की रोशनी नजर आई जो इसकी तरफ आ रही थी। सारा ने उम्मीद से गाड़ी की तरफ देखा कि शायद कोई मदद के लिए आ रहा हो। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता करीब आई और इसके पास रुक गई। एक शख्स गाड़ी से निकला और सारा की तरफ आया। आदमी ने दोस्ताना लहजे में पूछ, क्या हुआ, कोई मसला है? सारा ने परेशान होकर कहा, मेरी गाड़ी बंद हो गई है और यहाँ कोई सिग्नल भी नहीं है, क्या आप मदद कर सकते हैं? आदमी ने गाड़ी का मुआयना किया और कहा कि वो उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। कुछ देर बाद आदमी ने सारा को बताया कि गाड़ी ठीक हो गई है और वो उसे दोबारा चला सकती है। सारा ने शुक्रिया अदा किया और गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया। गाड़ी वाकई चल पड़ी और सारा ने सुकून का सांस लिया। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आप ना होते तो मैं यहाँ फंस जाती। आदमी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप अपना ख्याल रखें और मुहतात रहें। सारा ने गाड़ी को आगे बढ़ाया और अपने सफ़र पर रवाना हो गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि वही गाड़ी दोबारा इसके पीछे आ रही है। उसने पहले तो उसे नज़रअंदाज किया, मगर फिर गाड़ी ने तेज़ी से उसके करीब आना शुरू कर दिया। सारा ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, मगर वो गाड़ी मुसलसल इसका पीछा कर रही थी। इसे शदीद खौफ महसूस हुआ और उसने अपने वालिदैन को कॉल करने की कोशिश की, मगर अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। उसने करीब ही एक वीरान जगह पर गाड़ी रोकने का फैसला किया और गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश की। सारा ने दिल में सोचा, क्या ये शख्स मेरे पीछे है? जैसे ही वो गाड़ी से निकली, वो आदमी भी गाड़ी से निकला और इसके पीछे भागने लगा। सारा ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, मगर अंधेरे में उसे ठोकर लग गई और वो गिर पड़ी। आदमी ने उसे पकड़ लिया और वो बुरी तरह कांपने लगी। आदमी ने खौफनाक लहजे में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगी? सारा ने अपनी पूरी ताकत जुमा की और आदमी को धक्का देकर भागने लगी। खुशकिस्मती से कुछ ही देर बाद एक पुलिस की गाड़ी वहां से गुजर रही थी और सारा ने उन्हें मदद के लिए पुकारा। पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और सारा को महफूज जगह पहुंचाया। पुलिस अफसर ने सारा को बताया, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि बच गई। ये आदमी एक मुजरिम है जो पहले भी कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है। इस वाक़ये ने सारा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इसने सीखा कि रात के वक्त वीरान जगहों पर अकेले सफ़र करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद उसने कभी भी अकेले रात को सफ़र नहीं किया और हमेशा मुहतात रही। मीम, ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं, बल्कि ये बताना है कि रात के वक्त तन्हा सफ़र करना कितना खतरनाक हो सकता है। अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि एहतियात से काम लेना कितना ज़रूरी है।